Now numericals on vibrations of stretched strings. Mass of 4-meter wire is 0.01 and it is stretched by a force of 400 Newton. What is the speed of the transverse wave in the wire? देखिए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग फार्मूला होता है v इक्वल टू रूट टी बाई एम, जहाँ v है वेलोसिटी या स्पीड, t है टेंशन और m यहाँ पर जो सिंबल है दिस इज मास पर यूनिट लेंथ यानी मास बटे लेंथ. नाउ हियर दिया क्या है, लेंथ l इज 4 मीटर, मास इज 0.01 kg और जो टेंशन है फोर्स है टी ये है 400. तो सबसे पहले m निकाल लें. m इज मास अपान लेंथ, मास है 0.01 अपान लेंथ है 4, दिस इज 0.0025. वैल्यूज हमने रखी v इक्वल टू रूट टी अपान m में, तो t की जगह 400, t की जगह 400 अपान m आ गया 0.0025. इट इज जस्ट 400 मीटर पर सेकेंड. तो याद रहे तनी हुई डोरी में जो वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव्स की वो इस फार्मूले यानी v इक्वल टू रूट टी बाई एम से दी जाती है. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 100 टाइम्स द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए ब्रास वायर. लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड 100 टाइम्स है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. व्हाट इज द स्ट्रेस इन द वायर? वायर में स्ट्रेस क्या होगा? यंग्स मॉडुलस ब्रास इज 1×10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलिए लिखते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव आप जानते हो अल्फा लॉन्गिट्यूडनल अंडर रूट यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी बाई अपॉन डी, और स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए वायर टी फॉर ट्रांसवर्स ये होती है अंडर रूट टी बाई एम. इनको याद रखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के लिए. इट इज गिवन दैट कि VL इज 100 टाइम्स VT, लॉन्गिट्यूडनल की 100 टाइम्स ज़्यादा है. बस वैल्यूज रखिए VL इज रूट वाई बाई डी 100 इंटू रूट टी बाई एम, तो 100 इंटू रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी. रूट वाई बाई डी इज 100 इंटू देखिए टी अपॉन पाई आर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं. 100 इंटू रूट स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी डी, स्क्वायर किया वाई बाई डी इज 100 स्क्वायर, स्ट्रेस अपॉन डी, डी डी कट गया तो स्ट्रेस आया वाई अपॉन 100 स्क्वायर, वाई है 1×10⁻11 अपॉन 10⁻4, तो स्ट्रेस हो गया 1×10⁻7 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, a wire of density 9×10⁻3 is stretched between two clamps 100 cm apart. It has an extension of 0.05 cm due to the tension. Calculate the lowest frequency of transverse vibration in the wire. Frequency आपको पता करनी है. यंग्स मॉडुलस दिया है 9×10⁻11. देखिए यहाँ दिया क्या क्या डेटा लिखिए. डेंसिटी डी 9×10⁻3, जो लेंथ है जो क्लैम्प लेंथ है 100 सेंटीमीटर है यानी 1 मीटर, और जो एक्सटेंशन मिल रहा है एल वो 0.05 सेंटीमीटर यानी 5×10⁻⁻4 मीटर. यंग्स मॉडुलस 9×10⁻11. नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n होगी 1/2L रूट टी वाई एम. इसको आपको याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल 1/2L रूट टी बाई एम. 1/2L रूट टी अपॉन एम की जगह पाई आर स्क्वायर डी होता है. ये एरिया है, इसको हमने ए लिख लिया. तो फोर्स अपॉन एरिया, इसी को स्ट्रेस कहते हैं, इसी को स्ट्रेस कहते हैं, ये याद रहे. नाउ यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर
यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, वाई क्या होता है, टी अपान ए यानी फोर्स अपान एरिया अपान एल, यानी स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, तो वाई इज टी अपान ए अपान एल। तो इससे हमने निकाला टी अपान ए, इससे निकाला हमने टी अपान ए इज वाई एल। वैल्यूज रख दें, वाई की जगह 9 10 पावर 11, एल की जगह 5 10 पावर -4, एल की जगह 1, दिस इज 45 इंटू 10 टू द पावर 7। हैंस टी अपान ए हमारा यहाँ से आ गया। तो यहाँ वैल्यूज रखें, एन इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यूज रखें तो एन इज इक्वल टू 1/2, एल की जगह 1 और रूट टी बाई एम। तो 45 इंटू 10 टू द पावर 7 अपान डेंसिटी है 9 इंटू 10 पावर 3। तो यह हाफ रूट 9×45 5 10 पावर 2, तो 111.2 करीब 112 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए फार्मूला है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ये लेंथ है, एन अप्लाइड टेंशन प्रोड्यूस स्ट्रेन ऑफ 1%, स्ट्रेन 1% पैदा होता है। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर, फ्रीक्वेंसी पता करनी है। डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7.7 10 पावर 3 and Young's modulus Y is 2.2 10 power 11. Once again, fundamental frequency of the wire N is 1/2L root T by M. 1/2L root T अपॉन M की जगह पाई आर स्क्वायर डी, तो 1/2L, और ये आपका वही हो गया फोर्स अपॉन एरिया, हाँ जी, यानी स्ट्रेस, तो T अपॉन पाई आर स्क्वायर स्ट्रेस अपॉन डी। याद रहे हियर स्ट्रेन इज 1%, 1/100 यानी 0.01। हम जानते हैं वाई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या हो गया, वाई इंटू स्ट्रेन। वाई यहाँ दिया 2.2 इंटू 11 एंड स्ट्रेन इज 0.01, 2.2 इंटू 10 पावर 9। सो यहाँ रख दें, फ्रीक्वेंसी एन हुआ 1/2 और लेंथ है 1.5 मीटर, रूट 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी है 7.7 इंटू 10 पावर 3। इसको सॉल्व किया, इट इज 178 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई 178 हर्ट्ज। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्टील वायर इज 175, डेंसिटी ऑफ स्टील इज इतना 7.8 10 पावर 3। पता करना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, calculate the longitudinal stress of the wire, and if the tension of the wire is increased by 3%, calculate the percentage change in the frequency of the wire. अब आप देखिए यहाँ लेंथ है 1.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी है 175, डेंसिटी 7.8 इंटू पावर 3। नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर एन होती है 1/2L रूट टी बाई एम, और स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है, ये आपको याद रखना है, 1/2L रूट टी बाई एम, और स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v रूट टी बाई एम। सो v इज इक्वल टू देखिए रूट टी बाई एम, यहाँ से रूट टी बाई एम को क्या लिखोगे, n इंटू 2L, वैल्यूज रख दी 175, 2 इंटू 1.5 525, ओके। सो वेलोसिटी हो गई रूट टी बाई एम, यानी mg अपान पाई आर, सॉरी हाँ ये वेलोसिटी हो गई 525। नाउ सिंस v इज इक्वल टू रूट टी बाई एम, यानी mg अपान t इज mg अपान पाई आर स्क्वायर डी, तो mg अपान पाई आर स्क्वायर को लिखा हमने v स्क्वायर इंटू डी, यही तो स्ट्रेस होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ बी स्क्वायर यानी 5 to 5 होल स्क्वायर इंटू डी 7.8 इंटू 10 पावर 3, तो इट इज 2.15 इंटू 10 पावर 9। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नाउ न्यू टेंशन टी डेस्ट क्या होगा, कितना बढ़ता है, टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 3%, तो न्यू टेंशन टी डेस्ट हुआ टी प्लस 3% ऑफ टी, यानी टी प्लस 0.03 टी, यानी 1.03 टी नया। सो न्यू फ्रीक्वेंसी एंड डेस्ट होगी 1/2L रूट
टी डैश्ड अपॉन एम। अब इसको और ऊपर जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो एन डैश्ड अपॉन एन इज 1/2L रूट टी डैश्ड अपॉन एम, और एन 1/2L रूट टी अपॉन एम का टर्म पे टर्म टी डैश्ड अपॉन टी, रूट टी डैश्ड अपॉन टी, तो रूट और टी डैश्ड यहाँ से टी डैश्ड अपॉन टी है 1.03 which is 1.015. So n dashed upon n minus 1 is 0.015. So n dashed minus n upon n is 0.015. 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो परसेंटेज चेंज है ये आ गया 1.5%. तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज 1.5%. Now next question, the fundamental frequency of a sonometer wire increases by 5 Hz if its tension is increased by 21%. अगर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज बढ़ती है अगर टेंशन बढ़ा दें 21%. हाउ विल द फ्रीक्वेंसी बी अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 10%. देखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इज the fundamental frequency of the wire is n is 1/2L root t by n. क्या कहा इन्होंने कि अगर मैं 21% टेंशन बढ़ा दूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है 5. तो न्यू टेंशन टी डैश्ड इज t प्लस 21% ऑफ t यानी 1.21 t. सो न्यू फ्रीक्वेंसी एन डैश्ड क्या हो जाएगी? अरे भाई 5 बढ़ गई, इंक्रीजेज बाई 5, तो ये हो गई n+5. अब मैंने डिवाइड किया तो एन डैश्ड क्या हो जाएगा? एन डैश्ड हो जाएगा 1/2L रूट टी डैश्ड अपॉन एम. डिवाइड कर दिया तो एन डैश्ड अपॉन एन इज रूट टी डैश्ड अपॉन टी, यही बचेगा. इट इम्प्लाइज दैट n dashed है n plus 5 upon n is root 1.21 t upon t. This is just 1.1. इसको मैंने लिखा 1 plus 5 upon n is 1.1. It implies that 5 upon n is 0.1. So n is 50 hertz. n is 50 hertz. Now new length L dashed. अब लेंथ अगर बढ़ा दी है कितनी? 10%. तो न्यू लेंथ L dashed is L plus 10% of L, यानी L plus 0.1L यानी 1.1L. So new frequency n dashed is 1/2L dashed root t by m. 1/2, this is 1.1L root t by m. और अगर आप ध्यान से देखें तो 1/1.1 हमने लिया और 1/2L root t by m एक साथ लिख दिया. ये है क्या? n है, तो n/1.1. तो 50/1.1, 50/1.1 यानी 45.5 पर सेकेंड या हर्ट्ज. तो ये दो आंसर्स हैं कि टेंशन इज इंक्रीज बाय 21%. तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है? तो ये 50, और अगर लेंथ 10% बढ़ा दी जाए तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कितनी होती है?